सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक या पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से आज मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक कि प्लीज़ देखो, मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ। सो मैं देखो अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप लोग एटलीस्ट आप अपना इतना सा फ़र्ज़ निभाइए कि वीडियो को ये लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। ठीक है, अब देखो, हमने कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मैथ्स के विज़ार्ड हैं, ये रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। हमें वो नहीं बनना। हमने क्या करना है, हमने वो अपने आप को वैसे तैयार करना है जैसे एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट ओवरऑल हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमें फाइनली जॉब चाहिए। हमें कहीं पीएचडी और रिसर्च नहीं करना है। तो ठीक है, मैं भी एक तरीके से आपको बता सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट ही हूँ। आज भी मैं सीखता हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको वो सारी चीज़ें कराऊँ, वो सारी चीज़ें बताऊँ, उस लेवल तक बताऊँ जो आपके एक्चुअल में काम आ सके। ठीक है, ये एक छोटी-सी 10 से 15 मिनट की वीडियो बना के इसमें मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करवाऊँगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये सब अच्छे से याद कर लिया। तो अगर एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन भी आते हैं, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें से 2 या 3 आप सिर्फ़ एक सिंगल इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही आप कर लोगे। अब ये कैसे करना है वो मैं सब लास्ट में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, मैंने ऐसे आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए ऐसे बना के रखा है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक चीज पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बुक है। प्रीएम्बल, अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूं, मतलब जो जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, वो होता हमारा जैसे बुक का होता है ना प्रीफेस, वैसे। ठीक है, फिर आते हैं आपके पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स हैं कंटेंट्स, बुक के कंटेंट्स। और पार्ट्स को मैं अलग अलग करके चलूं तो वो हो जाएंगे आपके चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर्स। और आर्टिकल्स होंगे आपके, आर्टिकल्स होंगे आपके, क्या होंगे, आपके टॉपिक्स। ठीक है, मतलब इस तरीके से बुक को डिवाइड किया गया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पार्ट्स करने वाले हैं। हम कंटेंट देखेंगे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी बनाई हुई है, मैंने भी कहीं से देखी है, बट आप लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है, आपका जो नौकरी का रास्ता है वो आसान करना मेरा काम है। तो ठीक है, पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए जो ट्रिक्स हैं वो बनाई हैं। आप पहले वो देखिए है क्या। उसकी ग्रामेटिकल सेंस पे ना जाएं, हमने वो ट्रिक बनाई है, तो आप उसको उस ट्रिक के हिसाब से ही याद करें। तो देखो ट्रिक है क्या। यू, आप यहाँ पे देखिए ट्रिक ये है। ठीक है, यहाँ अगर दिखाऊं मैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। इसको आपको बार बार पढ़ना है, कोई भी, क्योंकि ये सब कुछ ऑर्डर में है। आपने बीच में कोई भी ऑर्डर मिस किया तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। चाहे आपको जरूरत पड़े तो बार बार देखें, नहीं तो नोट्स तो आप बनाने ही बनाने हैं। को अब से ही कॉपी पेन नोटबुक सब कुछ लेके बैठे। तो अब हम चलते हैं यू से। क्या हमने वाई यू यू नहीं लिया, आपको याद होना चाहिए कि यू है। अब यू में है क्या, यू में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखो, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है उसमें क्या मेंशन है। देखो, जो भारत है उसका नाम,
और उसकी टेरिटरीज कहाँ तक फैली हुई हैं। टेरिटरीज मतलब सीमाएं। अब भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है। देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो अब बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ठीक है, तो वो 1 से 4 आर्टिकल तक भाई किस आर्टिकल से स्टेट नया बनेगा, किससे अबोलिश किया जा सकता है, किससे मर्ज किया जा सकता है, तो सब कुछ वहां मेंशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सी। सी से सिटीजनशिप, जो हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखो आपकी सहूलियत के लिए मैंने मतलब जो नॉर्मल मैथ्स लैंग्वेज है उसमें डिजिट्स में लिखे हैं। एक्चुअल में वो 1 2 3 ऐसे लिखे हुए हैं, बट आपकी ईज के लिए, ताकि आपको याद रहे, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। अभी सी से सिटीजनशिप, देखो भाई भारत के बारे में बता दिया। अब जब आप भारत के वासी हैं, आप उस वहाँ के सिटीजन हैं, वही तो उसके बाद इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद आपके पास सारी पावर्स, आपके जो राइट्स हैं, सारी चीज़ें तभी आएंगी। आपका वहाँ का सिटीजन होना ज़रूरी है। तो इसलिए सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बात है कि सिटीजनशिप मतलब अवेल कैसे करनी, लेनी कैसी है। ठीक है, आपका ख़त्म कब कैसे की जा सकती है। ठीक है, अ, ये अबोलिश इज नॉट अ गुड वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें सिटीजनशिप से रिलेटेड आपकी यहाँ पे मेंशन है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 दिए गए हैं। फ्लाई, फ्लाई का एफ से बनेगा फंडामेंटल राइट्स। इस चीज को, ये तो वो वाली बात होगी कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं उसके बारे में ये बताऊं कि इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे किसी और क्लास में, बट अभी के लिए आपको बता देता हूँ। थर्ड जो पार्ट है उसमें आपके 12 से 35 तक जो भी दिए गए हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और बता दूं, आपको पता ही होगा कि 22 पार्ट्स थे हमारे एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ ये 1950 बोल लेता हूँ, जब हमारा संविधान अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, तब 22 पार्ट्स थे। अब कितने हैं, तो आप पोज करके आप रिमाइंड कर सकते हैं। अभी मैं बता देता हूं कि अब हो गए हैं वो 25। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो गए, कौन कौन से नए ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्टली, डायरेक्टली के डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, हिंदी मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, जो कि फोर्थ पार्ट में मेंशन है। और 36 से 51 जो भी आपके आर्टिकल्स हैं उसमें आपके डीपीएसपी दिए गए हैं। डीपीएसपी में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को बताता है कि आपके फर्ज क्या क्या हैं, लोगों के प्रति क्या क्या फर्ज हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। बट वो जस्टिसेबल नहीं होते कि भाई आपको वो करने ही हैं, बट ऐसा बताया गया है कि ऐसे करना चाहिए। फिर आता है फ्रॉम, फ्रॉम के एफ से बनता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे एफ मैंने जानबूझ के छोटा लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4A में है, नॉट 4, ये 4A में है। और 4A से मतलब क्या है हमारा यहाँ, कि इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऐड किया गया था, ये आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978। अगर मैं कहीं गलत हूँ, देखो इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कहीं गलत हो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर ओपन टू कमेंट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बोला गया, मतलब इसलिए ऐड किया गया इनको कि भाई स्टेट्स की तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने बता दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी, लेकिन यार लोगों की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ड्यूटीज बनती हैं, कोई कर्तव्य बनते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं ये, कि वो भी तो अपने देश, अपने स्टेट्स के प्रति उनके कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो उनको ऐड करा गया। शुरुआत में ये थी 10, बाद में एक और ऐड करी गई, उसको फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर ऐड करी गई। अब यहाँ पे यू से बनता है यूनियन, यूनियन जो कि हमारा 5th पार्ट में मेंशन है। और 52 से 151 आपके जो आर्टिकल्स हैं वहाँ उसका मेंशन है। ठीक है, अब यूनियन में क्या है, यूनियन मतलब केंद्र जो है, सरकार जो केंद्र में बनी होती है, उसके वहाँ पे कौन कौन नियुक्त है,
किस आर्टिकल के तहत आता है, वो सारी चीज़ें देखो। ये कम 100 आर्टिकल्स हैं, 100 आर्टिकल्स तक इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, ऐसे ही एस से बनेगा 6th पार्ट में स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स बनेगा तो स्टेट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो 152 से 237 है। अब देखो, केंद्र में सरकार है तो ऐसे राज्यों में भी सरकार है, और उनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं जो भी हैं वो पता होने चाहिए, हैं कि क्या क्या मेंशन किया गया है उसमें। ठीक है, तो अभी इसके बारे में अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्टेट्स में जो जो चीज़ें होती हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और जो भी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, फिर आता है टी टी टू टू के टी से बनता है टर्मिनेटेड या फिर रिपील्ड इन 1956। इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1956 में ये रिपील हो गया था। ठीक है, पार्ट 7 है, रिपील हो गया था, इसलिए मैंने टी छोटा लिखा है 2 का, और 238 आर्टिकल में इसका मेंशन था। ये क्या था? शायद एक फजल अली कमीशन बनाया गया था 1956 से पहले, तो 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। और 1956 से पहले क्या होता था, स्टेट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। ए कैटेगरी, कोई प्राइम कैटेगरी, जैसे आजकल एक्स वाई और जेड सिटीज किसी क्राइटेरिया से बनाई होती हैं, ऐसे ही स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया था, ए बी और सी। तो इस कमीशन ने आके बोला कि इनकी अब ज़रूरत नहीं है, अब आगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आपका स्टेट्स हैं उनको बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा था वहाँ पे मेंशन, तो इसलिए इसको रिपील करना पड़ा। अब यहाँ पे आता है यू, जो यूपी का यू है, ये 8वें पार्ट में यूनियन टेरिटरीज। आप देखो, पहले हम केंद्र सरकार की बात कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर चुके हैं, अब यूटी भी तो है हमारे वहाँ पे, तो यूटी कैसे काम करेगी वो सब कुछ यहाँ मेंशन है। फिर आता पी। पी के 9th पार्ट में पंचायत है, और पंचायत पहले क्या था कि 243 में सिर्फ उसका एक जिक्र था, लेकिन अच्छा वैसे फंडा डीपीएसपी में भी इसका जिक्र है। अब डीपीएसपी में बताया गया था कि भाई पंचायत होनी चाहिए, तो उसके लिए एक 243 आर्टिकल में उसका मेंशन किया गया था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आई थिंक में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 11th शेड्यूल को डाला गया, उसमें पंचायत का सारा जो कच्चा चिट्ठा है डाल दिया गया। फिर ऐसे यहाँ पे आर्टिकल्स भी डाल दिए गए। 243 जो आर्टिकल हैं उसमें ओ तक ये सब डाल दिए गए। ठीक है, इसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटीज, मतलब टू मीट में जो एम का मतलब है वो है म्युनिसिपैलिटीज। ये 9A में ऐड करा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पंचायत का तो जिक्र था 243 में, तो उसको एक्सटेंड करके 243O कर दिया गया, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज का जिक्र नहीं था। ये तो 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में, ही पंचायत के साथ साथ ही इसको ऐड करा गया 12th शेड्यूल में। ठीक है, 12th शेड्यूल एक ऐड करी गई, उसमें इनके बारे में सारी जानकारी दी गई। ठीक है, और आर्टिकल्स की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में इनको 243P से लेके 243ZG तक इसके बारे में बताया गया। ठीक है, फिर आता है शाम। शाम का एस से है शेड्यूल ट्राइब, जो कि आपके 10th पार्ट में मेंशन है, और 244 से 244A तक इसकी जानकारी दी गई है। शेड्यूल ट्राइब क्या है? जो भी हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं मिली हुई थी, उनके वेलफेयर के लिए उनसे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे 10th पार्ट में मेंशन की गई हैं। फिर आता है एंड राम। देखो, राम के आर से यहाँ पे बनता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आजकल चल रहा है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट का। देखो, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ नोटिस करते होगे कि जिस स्टेट में सेंटर में जो पावर में है गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट है, तो काफ़ी अच्छा काम चलता है वहाँ पे।
अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं। वो कहाँ पे मेंशन है? 11th पार्ट में। और 11th पार्ट में 245 से 263 जो आर्टिकल्स हैं उनमें इनकी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। ठीक है, देख लिया हमने। हम नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो इसको सेकंड पार्ट में जो हमने डिवाइड करा है, सेकंड पार्ट क्या है? वो है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। इस अगेन मैं बताऊंगा कि आपको सेंस नहीं वो करनी देखनी इस पे कि क्या सेंस है इस। ठीक है, फ्रूट्स के एफ से बनता है फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स। फाइनेंस आपको पता चल गया, वही पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी एंड सूट्स, सूट्स ये वही है जो आपके कोर्ट से में जो सूट्स फाइल करते हैं उस चीज से रिलेटेड है। 12th पार्ट में इसकी जानकारी है। और 264 से 300 ए। अब देखो क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारी 7 फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी फंडामेंटल राइट्स थे। अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है। जो डिलीट किया गया वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का जिक्र है तो मैंने ये सोचा कि बता देता हूं। जो प्रॉपर्टी वो था ना 31st जो आर्टिकल था उसमें मेंशन किया गया था। अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है 300 ए के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट है टी से बनता है ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी आपकी कॉमर्शियल चीजों से जो फैक्ट्रीज वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो 13th पार्ट में 301 से 307 आर्टिकल्स में कवर की गई हैं। स्वीट के एस से बनता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, 14th पार्ट है 308 से 323। लाइक सेंटर की अगर मैं बात करूं यूपीएससी, स्टेट्स की होगी पीएससी लाइक यूपीपीसीएस जो करवाता है वो पीएससी होता है, यूपीपीएससी, एचपीएससी या जो भी स्टेट के पीएससीज हैं वो सारे 14th पार्ट में आते हैं। यहाँ पे 2 से मतलब है ये छोटा टी से है 14th ए बाद में ऐड किया गया। ट्राइब्यूनल्स 323 ए से 323 बी। तो ट्राइब्यूनल्स का क्या काम है? अब देखो हमारी जुडिशरी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसी है। अब ऊपर से उनके ऊपर लोड भी बहुत रहता है, तो उस लोड को कम करने के लिए जो सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स थे उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाई गई। तो उसको 14th ए में ऐड करा गया। ईट्स के ई से है इलेक्शंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि एग्जाम में कभी इलेक्शन आए तो कौन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। 324 से 329 तक वो कवर होता है 15th पार्ट में। ओके, सो के एस से स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या और जो भी हैं सर कुछ क्लासेस हैं। 323 से 342 आर्टिकल में 16th पार्ट में इनके बारे में बताया गया है, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ऑन से बनता है आपका 17th पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 से 351 के आपके आर्टिकल्स में इनका मेंशन है। अब एक बात बताओ कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो चलो हिंदी इंग्लिश हो गई, ठीक है, मेनली तो हमारी यही है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप कमेंट में मेरे को इस चीज का आंसर दे सकते हो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। नेशनल लैंग्वेज आपको बताना है, स्पेलिंग जो भी है नेशनल लैंग्वेज बताना है। ठीक, देखते हैं कौन ठीक बताता। जो भी सही बताएगा उसको मैं कमेंट में हार्ट दूंगा। अब जो ये सेकंड पार्ट है ये एक बार दोबारा से देख लो। फ्रूट स्टेट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन, ऐसे बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब लास्ट वन है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। तो अगेन ईट आया है, दोबारा याद रखना है। दोबारा अगर आता है तो उसमें ई का मतलब है 18th पार्ट जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस लाइक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वो 352 से 360 जो आर्टिकल्स हैं उसमें मेंशन करा गया है। ठीक है, फिर आता है मैगी के एम से मिसलेनियस 19th पार्ट में 361 से 367। अब एक बात बताओ, जो कहीं पे फिट नहीं बैठता, जो मैटर कहीं पे फिट नहीं बैठता वो कहाँ पे फिट बैठता है? मिसलेनियस में। ठीक है, तो मिसलेनियस में वैसे कुछ चीजें डाली गई हैं। एज के ए से बनता है अमेंडमेंट्स।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये 20th पार्ट में आपका 368 एक ही आर्टिकल है, उसी में इसके सारे प्रोविजंस बताए गए। टेस्ट टी के टी से बनता है टेम्पररी ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। 21 जो भी आपका पार्ट है उसमें 369 से 392 तक इस बारे में बताया गया है। तो वही कोई टेम्परेरी स्टेटस है या किसी के स्पेशल स्टेटस है, उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो इसमें दिए गए हैं। अब देखो उसको याद रखने का आपके दिमाग में जो बैठ जाए, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आर्टिकल 370 के बारे में आपको पता होगा। ठीक, किससे रिलेटेड है वो आपको पता होगा कि भाई जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है वो। अब उसको 2019 में अबोलिश किया गया है। ठीक है, तो क्वैश किया गया है। अब वो यहाँ पे पढ़ रहा है बीच में, 369 के बाद ही तो पढ़ रहा है, तो उससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये तो स्टेट्स को जो स्पेशल स्टेटस या उनके रिगार्डिंग जो स्पेशल या टेम्परेरी प्रोविजंस हैं उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, टी से ये होता है। एस नेक्स्ट के एस से है 22nd जो हमारा पार्ट है, 393 से लेके 395 तक। उसमें क्या बताया गया है? शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। लाइक जो रिपील है वही जो जो यहाँ पे हमने क्वैश करे हैं, खत्म किए हैं, उनके बारे में जानकारी है। हिंदी में हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन होगा, हिंदी वर्जन। ठीक, और कमेंसमेंट वही हमारा कब लागू होगा, ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है। 22nd जो पार्ट है। अब आप एक चीज देखो, मैंने बीच में बताया भी था कि पहले 22 पार्ट्स थे और आज हैं 25। तो 25 है कैसे? अब आप देखो, एक तो है यहाँ पर, ठीक है, एक तो है यहाँ पे 14th ए, दूसरा है यहाँ पे 9th ए म्यूनिसिपैलिटीज। 14th ए था ट्राइब्यूनल्स, ये 9th ए है म्यूनिसिपैलिटीज, और जो ये तीसरा है वो ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 22 में अगर 3 जुड़ जाएंगे तो कितने बनेंगे? 25। तो आज कितने हमारे पार्ट्स हैं? वो है 25। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया है, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस, बट उसके बारे में देखो, सारी चीज़ों के बारे में मेरे को हल्का हल्का बताना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। बट आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और आपको इसके नोट्स बना लेने हैं बार बार देख के अच्छे से, और उनको सुबह उठ के रिवाइज करना है। तो आपको ये समझो कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इस आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जो आपके काम के हैं। तो ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।